नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस सेशन में हम कवर करेंगे एंटीनेट पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर के बारे में। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसका सेकंड यूनिट है। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करूँगा और एक के बाद एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर भी अगर कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आज बात करूंगा प्लेटो के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं आज प्लेटो के बारे में बताऊंगा, और इसका जो सेकंड पार्ट भी बन सकता है क्योंकि एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं प्लेटो। जो प्लेटो का शासन काल है ये है 428 से 347 ईसा पूर्व। इस अंतराल में प्लेटो ने अपना जीवन काल में जो भी कुछ राजनीतिक दृष्टि से किया उसके बारे में यहाँ पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है मैं यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। सुकरात की मृत्यु से पहले, सुकरात कौन था? प्लेटो का गुरु था। और सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो। और प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर महान। तो इस प्रकार से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और फिर भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। सुकरात की मृत्यु से पहले प्लेटो के जीवन में एक नया मोड़ आया, और इस समय प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा। जब सुकरात की मृत्यु हुई तो उसमें प्लेटो के जीवन में एक नया मोड़ आया, और कहा जाता है कि प्लेटो में ही एक सुकरात जीवित हो उठा। ये किसने कहा? मैक्सी ने कहा। अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एंटी नेट एग्जाम में, तो इस दृष्टि से मैं आप लोगों के लिए बहुत बेटर कंटेंट लेके आता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं बिंदुवार समझाऊंगा, फिर भी आपको समझना है तो मुझे कमेंट करें। सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो। और प्लेटो यूनानी दार्शनिक विचारक हैं, प्रथम राजनीतिक दार्शनिक विचारक हैं। इसकी प्रमुख रचना है, यानी कि प्रमुख ग्रंथ क्या है इसका? रिपब्लिक। और प्रमुख विचारधारा आदर्श राज के बारे में इन्होंने अपना विचार प्रकट किया है। और प्लेटो के द्वारा जो संस्था विकसित किया गया था, स्थापित किया गया था, उसका नाम है एकेडमी, जिसको अकादमी भी कहते हैं। ये यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त किया। और अकादमी की स्थापना कब किया था प्लेटो ने? 388 ईसा पूर्व। तो इन चीजों को आप लोग याद रखिए। अब दोस्तों आगे देखते हैं दार्शनिक राजा के बारे में। इन्होंने काफी विस्तार से वर्णन किया है प्लेटो द्वारा। तो इन्होंने दार्शनिक राजा किसको माना है? दियोनसिस द्वितीय, जो इटली के राजा थे, उनको इन्होंने टारगेट करके दार्शनिक राजा के रूप में वर्णन किया। अब देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्लेटो की प्रमुख रचनाएं, यानी कि प्रमुख ग्रंथ। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक के बाद एक बताऊंगा, और यहाँ पे लिखा है मैंने इसकी कुल 12 रचनाओं के बारे में यहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो देख सकते हैं आप प्लेटो की प्रमुख रचनाएं। सबसे पहला है रिपब्लिक, जिसको शीर्ष न्याय भी कहा जाता है। ये राजनीतिक क्षेत्र मतलब राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इसके जो वर्णन किया गया है रिपब्लिक में, इसका दूसरा नाम शीर्ष न्याय भी है, जिसमें यहाँ पे दार्शनिक सम्राट के शासन स्थापना और आदर्श राज्य की स्थापना का इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। किसमें? रिपब्लिक में। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा, लॉज। लॉज प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है, आखिरी ग्रंथ है लॉज, जिसमें उप आदर्श राज्य की स्थापना, उप आदर्श राज्य की स्थापना और मिश्रित राज्य की स्थापना के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। अब देखते हैं दोस्तों, तीसरा है स्टेटमेंट, और चौथा है कीटो। यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो एंटी नेट के एग्जाम में 2-4 बुकों के नाम दे देता है, और निम्नलिखित में से कौन सी बुक प्लेटो द्वारा लिखी गई है या कौन सी बुक प्लेटो के द्वारा लिखी नहीं गई है।
तो ये चीज़ आप लोग याद रखें कि ये सारे जो इनकी रचनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद रखना है आप लोगों को। इसके बाद आता है मीनो, यूथिफो, जॉर्जियस, अपोलोजी, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, फेडो, सोफिस्ट। इस प्रकार से इसके जो महत्वपूर्ण रचना है वो 12 है। अब यहाँ पे लिखा है दोस्तों मैं रिपब्लिक और लॉज को यहाँ पे डिफाइन किया है कि रिपब्लिक एवं लॉज दोनों ही ग्रंथ राजशास्त्र का वर्णन है। ये रिपब्लिक और लॉज में दोनों में ही राजशास्त्र का वर्णन किया गया है। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोगों को। दोस्तों देखिए यहाँ प्लेटो के आदर्श राज के निर्माण 3 वर्ग जो प्लेटो के द्वारा जो आदर्श राज है, आदर्श राज का इन्होंने वर्णन किया है। बहुत ही साफ विस्तार पूर्वक और बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने इसका वर्णन किया है आदर्श राज का। किसमें? रिपब्लिक में। रिपब्लिक में और लॉस में, दोनों में आदर्श राज का इन्होंने वर्णन किया है। और इसका जो आदर्श राज किस प्रकार से निर्मित होता है, ये 3 प्रकार से 3 वर्गों से होता है। तो कौन कौन से? पहला है क्षुधा, जो 3 वर्ग है ना, जो आर्थिक तत्व या उत्पादक वर्ग आते हैं इसमें, और इसको उत्पादक वर्ग को प्लेटो के द्वारा बुलबुला और शिल्पकार के रूप में भी इसको संबोधित किया गया है। इसके बाद दोस्तों दूसरा है साहस, जो सैनिक के द्वारा जो आदर्श राज है बेटर तरीके से जो राज्य की स्थापना या राज्य की स्थापना की कल्पना किया गया है, वहाँ पे 3 वर्ग होना चाहिए। जैसे कि साहस में सैनिक, जो राज्य की सैनिक सेवा और वहाँ का जो देखभाल के लिए सैनिक वर्ग बहुत ही आवश्यक है। तीसरा दोस्तों विवेक, जो दार्शनिक तत्व या शासक वर्ग के लिए यहाँ विवेक बुद्धि का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैं अगली वीडियो में अगली चीज बताऊंगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।